कालिदास कृत कुमार संभवम में माँ देवी पार्वती के सौंदर्य का अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत निपुण वर्णन है। यह विशेष रूप से तीसरे सर्ग में आता है, जब देवी पार्वती भगवान शिव की तपस्या में लीन अवस्था में सेवा करती हैं और उनका सौंदर्य प्रकृति को भी मोहित कर देता है। यहाँ कुमार संभव के प्रमुख श्लोकों का संस्कृत पाठ और सरल हिंदी भावार्थ दिया जा रहा है, जिसमें पार्वती जी के सौंदर्य का अत्यंत सुरुचिपूर्ण वर्णन हुआ है। सा विस्मय स्थगित दृष्टिरूपाय तत्वं साक्षात् सरस्वती लता इव दीर्घिकायां प्रेक्ष्य स्मरस्य शरणिर्माण संपदम सा कांतिं जगाम वनमाल्य विनिर्गतापि। हिंदी भावार्थ: उसका सौंदर्य ऐसा था कि देखने वाला विस्मय में पड़कर दृष्टि स्थिर कर देता था। वह मानो किसी सरोवर की क्रीड़ा करती हुई साक्षात सरस्वती थी। उसे देखकर कामदेव के लिए बाणों की सामग्री सजीव हो उठी और वह उमा वनमालाओं से सजी होने पर भी स्वयं कांति की प्रतिमूर्ति बन गई। तामार्द्र कुंकुमरुचन संवेक्ष्य पार्श्वे बिभ्राण मिंदुक्लया कपोल देशम श्रृंगार साक्षिणी मुखे सुल्लाट लक्ष्म्या प्रेक्ष्य स्मरः स्वविजयम शशंस चिंत्या। हिंदी भावार्थ: जिसके कपोलों पर चंद्रमा की कला सी शीतलता और सिंदूर की आभा मिलकर सौंदर्य बिखेर रही थी, उस पार्वती के मुख को देखकर स्वयं कामदेव ने भी अपने विजय की आशा की। सा लोचनाभ्याम व गुह्यमाना यथा वनान्तः कुसुमैर्वाची बभौ मुखे नापि च सापराधम निदर्शयन्ति नमितम मनोज्जम। हिंदी भावार्थ: जिस तरह जंगल में कुसुमों से ढका कोई सुंदर दृश्य होता है, वैसे ही पार्वती का मुख था, जिसे देखने से भी नेत्र लज्जा से झुक जाते। उसकी शोभा देखकर ऐसा लगता मानो सौंदर्य स्वयं क्षमा मांग रहा हो। नवाम्बुदश्यामल मेचकानि बभूः कृतानि श्रवणावकृष्टयः कर्णोत्पलैः सांद्रतर प्रभावैः चंद्रांशुभिर्भिन्न रुचि प्रवृत्त। हिंदी भावार्थ: उसके कानों में जो नील कमल के जैसे आभूषण थे, उनकी गहराई और कानों की शोभा मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे नव मेघों की छाया में चंद्रमा की किरणें मिल गई हों। दोस्तों, कालिदास ने देवी पार्वती के सौंदर्य को अत्यंत गहन, शास्त्रीय और अलंकारिक शैली में वर्णित किया है, जहाँ वह सिर्फ बाह्य रूप की नहीं, बल्कि उनकी आभा, शील, लज्जा, बुद्धि, सेवा और भक्ति को भी सौंदर्य का हिस्सा मानते हैं।